देश में 24 घंटे के अंदर 2 ट्रेन हादसे हो चुके हैं। 15 यात्रियों की जान जा चुकी है। सवाल यह है कि देश की सरकारें रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने में नाकाम क्यों हो रही हैं। एक हादसा मंगलवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ। यहां लोकल ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे में 11 यात्रियों की मौत हो गई और 20 घायल हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेन का इंजन और एक कोच मालगाड़ी के आखिरी डिब्बे की छत पर चढ़ गया। इस रेल हादसे को लेकर 2 अलग अलग थ्योरीज सामने आ रही है। आगे उनका विश्लेषण हम आपके लिए करेंगे। बिलासपुर हादसे के 22 घंटे बाद यूपी के मिर्जापुर में एक रेल दुर्घटना हुई। गलत दिशा में रेलवे ट्रैक पर उतरने के कारण ट्रेन की चपेट में आकर 4 यात्रियों की मौत हो गई। ये सभी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। इनकी गलती ये रही कि चौपन प्रयागराज पैसेंजर से उतरने के बाद ये लोग रेलवे ट्रैक से ही दूसरी तरफ जाने लगे। तभी दूसरी दिशा से आती हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस की चपेट में ये सभी आ गए। मिर्जापुर हादसे में भले ही रेलवे के सिस्टम की कोई गलती ना हो, लेकिन सवाल तो होंगे कि रेल यात्री आखिर कब सुरक्षित सफर कर सकेंगे, क्योंकि बिलासपुर में जो रेल दुर्घटना हुई उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। जैसे एक ट्रैक पर 2 ट्रेन कैसे आ गई? क्या लोको पायलट ने सिग्नल की अनदेखी की? क्या स्वदेशी कवच सिस्टम हादसा नहीं रोक पाया? सवाल यह भी कि रेलवे ने बार बार कहा है कि सिस्टम में सुधार हुआ है, तो फिर क्यों बार बार रेल हादसे पेश आ रहे हैं? इस बीच आपको बता दें कि रेलवे के इन दावों के बीच कि सिस्टम में सुधार हुआ है, दूसरी सच्चाई ये भी है कि बावजूद इसके रेल हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिलासपुर में लोकल ट्रेन और मालगाड़ी की भीषण टक्कर हुई तो कई जिंदगियां इसकी भेंट चढ़ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि लोकल ट्रेन का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। यही वो डिब्बा है मेमू ट्रेन का जो क्षतिग्रस्त हुआ था। आप देख सकते हैं ये ड्राइवर कंपार्टमेंट है जो कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन कैसे आ गई, जिसको लेकर 2 थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी ये कि लोकल ट्रेन के लोको पायलट ने सिग्नल को नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से टक्कर हुई। दूसरी थ्योरी ये कि ट्रैक पर लगा सिग्नल फेल हो गया, जिससे लोकल ट्रेन के लोको पायलट को पता नहीं चला कि आगे मालगाड़ी है। रेल हादसे में लोको पायलट विद्यासागर की मौत हो चुकी है, लेकिन सवाल वही है कि एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन आखिर कैसे आ गई? आखिर एक ही ट्रैक पर 2 गाड़ियां कैसे आई और ये भीषण हादसा आखिर कैसे हुआ? जो दुर्घटना यहाँ पर हुई है उसको देखकर ये समझा जा सकता है कि ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम जो है उसके फेल होने के बाद ये पूरा हादसा हुआ है। जहाज कमिश्नर रेलवे सेफ्टी कर रहे हैं, वो ऑलरेडी साइट पे पहुंचे हुए हैं। वो सारे बिंदु का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद अपनी जांच कल से प्रारंभ करेंगे, तो इस हादसे के कारणों का पता लगेगा। भारत में हर दिन 2 करोड़ से ज्यादा यात्री रेल में सफर करते हैं, लेकिन ये सफर हर बार सुरक्षित होगा, इसकी गारंटी आज भी रेलवे नहीं दे पा रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि साल 2021-22 से लेकर नवंबर 2025 तक देश में 150 से ज्यादा रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। इन रेल हादसों में करीब 2000 से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए। इन हादसों में लोगों की जान भी गई और घायल भी हुए। एक्शन टेकन रिपोर्ट 2025 और सीआरएस की रिपोर्ट देखिए, जिसमें अलग अलग रेल हादसों का जिक्र है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये हादसे क्यों हुए, इसकी वजह क्या रही। 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच टक्कर हुई। इस हादसे की वजह सिग्नलिंग सर्किट परिवर्तन में चूक बताई गई। जांच में पता चला कि सिग्नलिंग सर्किट गलत तरीके से जोड़ा गया था। 11 अक्टूबर 2023 को नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतरी। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी ने इस हादसे की वजह रेल ट्रैक में दरार बताई। इस दरार का ट्रैक निरीक्षण में पता नहीं चला था। 17 जून 2024 को कटिहार मंडल में कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की भीषण टक्कर हुई थी। यह हादसा सिग्नल फेल होने की वजह से हुआ था। पूरी ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर लोगों को रोज हो रही है जो सिस्टम, उसमें जो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो नहीं हो रही है, बल्कि उसके बजाय रंग रोगन लगाया जा रहा है, चमकाया जा रहा है। निश्चित तौर पर इस बीच में सुधार हुए हैं, लेकिन कई सुधार बहुत जो जरूरी है तकनीक के हिसाब से, उनको करने की जरूरत है।
रेल हादसों को लेकर रेल मंत्रालय ने खुद का स्वदेशी कवच सिस्टम एक्टिव किया हुआ है। कवच सिस्टम एक स्वदेशी एंटी प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसे रेल हादसे रोकने के लिए तैयार किया गया है। इस सिस्टम को 70,000 किलोमीटर ट्रैक पर लगाया जाना है, लेकिन ये अभी तक 1,548 किलोमीटर रूट पर ही लगा है। सवाल है कि जब इस सिस्टम से जान बच सकती है तो इतनी देरी क्यों? तो कवच को फिट करने में टाइम लगता है। नंबर ऑफ गेट हमारे बहुत ज़्यादा हैं और अनमेंड भी हैं। मैक्सिमम गेट हमारे जो है उनको भी हम जो है अंडरपास कर रहे हैं ताकि मिनिमम इसमें इंटरप्शन आए। सिग्नल फेल होने की वजह से ज्यादातर हादसे हुए। ऐसे में जब तक ट्रेन चलाने वाला हर लोको पायलट, हर सिग्नल मैन और हर जोनल मैनेजर अपनी गलती के लिए जवाबदेह नहीं बनेगा, तब तक हर नया कवच अधूरा रहेगा और रेलवे पर यूं ही सवाल उठते रहेंगे। बिलासपुर रेल हादसे की असली वजह क्या है, ये रेलवे की जांच में ही पता चल पाएगा। लेकिन हर साल हो रहे रेल हादसों में यात्रियों की जानें जा रही हैं। 17 जून 2024 को अगरतला से सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में पीछे से एक मालगाड़ी ने टक्कर मारी। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, 40 से ज्यादा घायल हुए। इसके बाद 29 अक्टूबर 2023 को विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर स्पेशल ट्रेन ने विशाखापट्टनम पलासा एक्सप्रेस को टक्कर मारी। 13 लोगों की मौत हुई, 50 घायल हुए। 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस यशवंतपुर हावड़ा और एक मालगाड़ी ओडिशा के बालासोर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 291 लोगों की मौत हुई। इन हादसों के पीछे कभी लोको पायलट की गलती सामने आई, कभी तकनीकी खराबी वजह बनी, लेकिन कई बार यात्रियों की लापरवाही भी उनकी जान जोखिम में डाल देती है, जैसे कि आज यूपी के मिर्जापुर में हुआ। सोनभद्र से यहां गंगा स्नान के लिए आई 6 महिलाएं चुनार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आ गई। सभी की मौके पर ही मौत हो गई। श्रद्धालु स्टेशन से बाहर जाने के लिए फुटओवर ब्रिज के बजाय पटरियों से प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहे थे। ट्रैक क्रॉस करते समय महिलाएं हावड़ा से कालका जा रही कालका एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गई। चुनार रेलवे स्टेशन पर हुए इस हादसे का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि घायलों को बेहतर इलाज मुहैया करवाया जाए। रेलवे से हमारी मम्मी कर गई है, जा रहे थे स्नान करने के लिए। 4-5 लोग थे, 4 लोग, एक लोग मम्मी चली गई है और सब लोग बच्चे हैं। दूसरे साइड में उतरने की वजह से घटना हुई और उधर से ट्रेन तेजी से दूसरी ट्रेन आ रही है। अगर लापरवाही हुआ है तो ये जांच का विषय है। अगर जांच में अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं कि रेलवे में कब तक चलेगा ये लापरवाही का खेल। हर हादसे के बाद वही बयान, वही अफसोस, वही खामोशी। रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।